क्योंकि हर किसान भाई को ज़रूरत है अलग अलग साइज़ के मॉडल की। किसी को 26 इंच पर आलू की बुआई करनी है, किसी को 30 इंच पर करनी है, किसी को बेड वाला चाहिए। यानी कि बेड की जो फिनिशिंग है उसको हर जगह से आप एडजस्ट कर सकते हो, जिससे कि जो बेड की फिनिशिंग है वो ऐसी आए कि हाँ लगे कुछ काम खेत में आपके हुआ है कुछ। आप यहीं से मात्र 2 मिनट के अंदर अपने बीज की दूरी कम ज़्यादा कर पाओगे। तो इतना सिंपल मैकेनिज्म कंपनी ने इस मशीन के अंदर जो है वो दिया है। इसको ये व्हील इसके अंदर जो दिए गए हैं ये 2 काम करेंगे। पहला तो इसको जो इसका प्राइस है, किसी भी कंपनी का कोई भी पोटैटो प्लांटर ले लेना, मैं आपको क्लियर करके चलता हूँ, झूठ वाला काम नहीं है। दोस्तों आज आपको भारत की सबसे बड़ी और नंबर 1 आलू का सॉल्यूशन पूरा देने वाली कंपनी के अंदर लेकर के आया हूँ। कंपनी के अंदर कौन सी कंपनी है, क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है, चाहे आप पोटैटो प्लांटिंग करना चाहते हैं, चाहे आप पोटैटो डिगर लेना चाहते हैं, चाहे आप पोटैटो ग्रेडर लेना चाहते हैं, इस एक कंपनी के अंदर सारी मशीनें मिल जाती हैं। कंपनी आप दिखा दो, ये है रामा झंडू एग्रीकल्चर वर्क्स, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट मोगा के अंदर है। इतनी सारी मशीनें यहाँ पर आपको ये दिख रही हैं। इस तरीके की सारी मशीनें इस एक कंपनी में एक छत के नीचे बनाई जाती हैं। और शुरुआत में आपको मैं दिखा देना ये चाहता हूँ कि सामने आप स्टॉक अगर चेक कर पा रहे होगे तो ये इतना स्टॉक हर टाइम अवेलेबल रहता है, क्योंकि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसी लेवल पे की जाती है, क्योंकि डिमांड ऑल ओवर इंडिया भारत के हर कोने से आती है। हर कोने में भारत में डीलर नेटवर्क जो है कंपनी का वो बना हुआ है। और डिस्पैच देखो, जैसे शोरूम में कार डिलीवर की जाती है उस तरीके से मशीन यहाँ पर डिलीवर की जाती है। पूरा उसको पैक करके तब मशीन ये किसानों के पास, डीलर के पास जो है वो पहुँचाई जाती है। यहाँ पर आप देखो सारी मशीनें यहाँ पर जो डीलर के पास जाएंगी, किसानों के पास जाएंगी, ये डिस्पैच होने के लिए इतना माल तैयार है। इधर देखो, इधर देखो, आप ये मान लो कि एक दिन के अंदर कई 100 मशीनें कंपनी जो है वो निकाल देती है। इतना बड़ा सेटअप और इतनी बड़ी मशीनें, इतनी शानदार क्वालिटी वाली मशीनें ये कंपनी जो है वो डिस्पैच करती है। अब इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ तो क्वालिटी तो होगी ज़रूर। अब ज़्यादा बात ना करते हुए शुरुआत करते हैं वीडियो का और जानते हैं कि किस तरीके से जो पोटैटो प्लांटर है वो इस कंपनी का खास रहने वाला है और कितने तरीके के कंपनी के पास मॉडल हैं, क्योंकि हर किसान भाई को ज़रूरत है अलग अलग साइज़ के मॉडल की। किसी को 26 इंच पर आलू की बुआई करनी है, किसी को 30 इंच पर करनी है, किसी को बेड वाला चाहिए, किसी को उससे बड़ा और वाला मॉडल चाहिए, किसी को जिगजैग बुआई करनी है। तो इस एक कंपनी में आपको हर तरीके के मॉडल देखने को मिलने वाले हैं। जिगजैग बुआई करनी है, सीधी बुआई करनी है, चौड़ाई कम ज़्यादा लेनी है, सारे मॉडल आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रामा झंडू जो पोटैटो प्लांटर, पोटैटो के लिए जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, उसके अंदर क्या विशेषताएं मिल जाती हैं जो बाकी कंपनियों के अंदर मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हम ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि आपको ये मशीन लेनी है, हम ये जानने की कोशिश आज की वीडियो में करने वाले हैं कि आपको इस मशीन के अंदर क्या विशेषताएं देखने को मिल जाती हैं जो इसको मार्केट में सबसे अलग खड़ा कर देती हैं। और नंबर 1 का अगर खिताब इसको मिल रहा है मार्केट में तो वो क्यों मिल रहा है, वो जानने की आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे। उसके बाद में फैसला आप लोगों का रहेगा, आप समझदार हो, डिसाइड आप करना कि आपको किस कंपनी का कौन सा मशीन लेना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस वाले मॉडल से। ये खड़ा हुआ है सबसे ज्यादा पॉपुलर, भारत के हर कोने में चलने वाला मॉडल। ये 26 इंच की दूरी पर जो आलू की बुआई है वो करता है और ऐसा मॉडल है, आप 35 से 40 HP किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर के ऊपर इस मॉडल को लगा दो, ये पीछे नहीं हटेगा, आपकी बुआई समान तरीके से हो जाएगी। क्योंकि दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है जब हम पोटैटो प्लांटर मार्केट में लेने जाते हैं तो अच्छी हाइड्रोलिक अगर आपके ट्रैक्टर की है बुआई अच्छी कर देगा, लेकिन अगर हाइड्रोलिक अच्छी नहीं है, सेंसिंग अच्छी नहीं है, तो आप आलू की बुआई मशीन नहीं चला सकते अपने ट्रैक्टर के ऊपर। लेकिन रामा झंडू ने सबसे पहला सॉल्यूशन यही किया कि हर एक ट्रैक्टर के ऊपर इनकी जो पोटैटो प्लांटर है वो चल जाए। क्यों चल जाएगी? क्योंकि इसके अंदर सिस्टम दिया गया है टायर वाला। मशीन का पूरा वेट टायर्स के ऊपर रहता है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोलिक के ऊपर लटका करके आपको तब मशीन चलानी है। आपने एक बार टायर से गहराई सेट कर ली, गहराई सेट करने के बाद आप हाइड्रोलिक पूरा डाल दो नीचे। जैसे सेम पैटर्न समझ लो जैसे आपकी सीड ड्रिल काम करती है गेहूं बुआई वाली, उसमें भी व्हील लगे रहते हैं लोहे के, लेकिन इसके अंदर दिए गए हैं ये टायर्स, क्योंकि इसका काम थोड़ा सा उससे अलग है तो इसीलिए टायर्स इसके अंदर दिए गए हैं। मैकेनिज्म उस तरीके का ही आप समझ लो, क्योंकि सीड ड्रिल में भी समान बुआई होती है, इसमें भी समान गहराई के ऊपर बुआई हो जाएगी। ट्रैक्टर चाहे किसी भी कंपनी का आपके पास में हो, 35 से 40 HP ट्रैक्टर से शुरुआत हो जाएगी, बड़ा आपके पास कितना ही बड़ा ट्रैक्टर हो। तो सबसे पहली खासियत तो यही है
कि इसके अंदर जो मॉडल है वो टायर्स वाले मॉडल आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी किसान भाई के पास में ऐसा ट्रैक्टर है जिसकी सेंसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उनको तो ज़रूरत टायर वाले मॉडल की नहीं है, तो विदाउट टायर वाला भी ले सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप टायर वाला मॉडल लें। किसी कंपनी का वो हमारा बिजनेस नहीं है, आप लें, लेकिन टायर वाला मॉडल इसलिए लें क्योंकि टायर वाले मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा रहती है। हाइड्रोलिक के ऊपर ट्रैक्टर के ज़्यादा लोड नहीं आता और हाइड्रोलिक ट्रैक्टर की लंबे टाइम तक काम करती है। तो पहला फीचर तो इसके अंदर ये मिल जाता है कि टायर्स दिए गए हैं और टायर्स के अंदर यहाँ पर 4 नट है। पहले कंपनी 2 नट देती थी, अब नट को भी हैवी कर दिया और 4 नट यहाँ पर दिए हैं, जिससे कि टायर की आप जो है ऊंचाई कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से लेवल आप कर सकते हैं कि आपको कितनी गहराई में जो बुआई है वो करनी है। दोनों तरफ इसी तरीके के जो नट बोल्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। दोनों टायर्स को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ एड ऑन कंपनी ने की है, यहाँ पर पूरे फेंडर लगा दिए टायर्स के ऊपर, सेफ्टी के पर्पज़ से भी काम करते हैं। दूसरा, जब हम इसके ऊपर यहाँ पर खड़े होंगे तो प्लेटफॉर्म पीछे तक पूरा बड़ा है, यहाँ भी हम खड़े हो सकते हैं, देख सकते हैं। एक बंदा तो पीछे खड़ा रहता ही है, चाहे मशीन ऑटोमेटिक क्यों ना हो, बीज देखने के लिए कि बीज प्रॉपर गिर रहा है या नहीं, और इसके वो मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पर देखो इसका जो प्लेटफॉर्म है, मैं बता रहा हूँ आगे तक है, तो आराम से आप यहाँ पर खड़े हो सकते हो। और इसके अंदर इतने फीचर हैं कि मैं बताता बताता शायद आपको आज थकी जाऊंगा, लेकिन फीचर आपको पूरे बता दूंगा इसी वीडियो में। यहाँ पर जो इसके अंदर पीछे रिजर लगाए गए हैं जो गूल बनाने का काम करेंगे, ये ढलाई के अंदर हैं। ध्यान रखना, ढलाई का मतलब ये है कि ये लोहा हार्ड होता है जिसकी घिसाई कम होती है। बाकी मशीनों में क्या है, ठोका पीटी करके लगा दिया, उस टाइम चलने के बाद में ये फर घिस गया, ये पीछे वाले उसके फर घिस गए, तो उनकी लाइफ कम होती है। लेकिन इसकी लाइफ ज़्यादा मिलेगी आपको, क्योंकि ढलाई के साथ में जो इसका रीजर है वो डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद में इस रीजर को आप अगर गूल को पीछे से पतला या चौड़ा करना चाहते हो तो एडजस्ट यहाँ से कर सकते हो। जैसे ट्रैक्टर की लिंकेज में साइड में दिए रहते हैं जैक, वैसे जैक यहाँ लगा दिए। यहाँ एक नट है, इसको हल्का सा लूज़ कर लो और यहाँ से जितना आप इसको लूज़ टाइट करते जाओगे ये पीछे फर का आपका साइज़ कम ज़्यादा होता जाएगा। तो ये फीचर मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखो जो बेड की फिनिशिंग दे करके चलेगा उसके लिए कंपनी ने क्या दिया है, यहाँ पर स्प्रिंग सोकर लगा दिए, जिससे कि बेड की फिनिशिंग ऐसी आए कि लगे खेत में काम हुआ कि हाँ किसी कंपनी की मशीन ने हमारे खेत में आलू की बुआई की है। तो बहुत चीज़ों का कंपनी ने खास ख्याल रखा है। ये सोकर सारे आपको पीछे जो प्लेन करके चलेंगे इसके उनके ऊपर मिलने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और फीचर ये मिल जाता है इस मशीन के अंदर कि यहाँ पर ये लगाई गई हैं टॉप लिंक। अब आप कहोगे इन टॉप लिंक का काम क्या है, यहाँ से तो कंपनी फिक्स भी कर सकती थी, लेकिन टॉप लिंक का बहुत बड़ा महत्व है। इस टॉप लिंक की सहायता से, दोनों तरफ टॉप लिंक है, इसकी सहायता से आप रीजर को एडजस्ट कर सकते हो कि रीजर ऐसे रखना है, ऐसे रखना है या सीधा रखना है। यानी कि बेड की जो फिनिशिंग है उसको हर जगह से आप एडजस्ट कर सकते हो, जिससे कि जो बेड की फिनिशिंग है वो ऐसी आए कि हाँ लगे कुछ काम खेत में आपके हुआ है, कुछ बिजाई आपके खेत में हुई है, तो वो यहाँ से संभव होने वाला है। उसके अलावा इसमें आप टॉप लिंक को जितना चाहे उतना ऊपर नीचे होल भी दे रखे हैं, इनमें डाल सकते हो और एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हो, जिससे कि ये रीजर वाला साइड पार्ट जो है वो ऐसे ऐसे होगा। उसके अलावा यहाँ पर आप दिखा दो, इसके अंदर रीजर से पहले ये डिस्क दिए रहते हैं, ठीक है, 2 डिस्क यहाँ हैं, 2 डिस्क यहाँ हैं। अब आप कहोगे जी इनका काम क्या है, इनका काम ये है जो मिट्टी है, आगे बहुत ज़्यादा मिट्टी है, उसको पहले ही इकट्ठा करके ये बेड बना लेंगे। उसके बाद में नंबर आएगा रीजर का, रीजर उसको अच्छे से फिनिशिंग देगा और पीछे से ये प्रेस करते जाएंगे, तो जो आपकी बेड है वो शानदार निकल करके यहाँ पर आने वाली है। तो कुछ इस तरीके का पीछे जो इसका सिस्टम है वो आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हमें आलू की दूरी को भी कम ज़्यादा करना पड़ता है, तो बाकी मार्केट में चल रही मशीनों में वो चीज़ संभव नहीं होती है। इसके अंदर क्या सिस्टम है, ये एक पिन यहाँ पर लगी हुई है, इसको निकाल लेना है, इसको यहाँ पर खोल लेना है और यहाँ पर पूरा चार्ट ये लगा हुआ है। आलू की दूरी यानी कि बीज से बीज की दूरी, जैसे आप ये समझो बेड पे आपके आलू लगते हुए जा रहे हैं, तो बीज से बीज की जो दूरी है वो कम ज़्यादा यहाँ से हो जाएगी। कितनी दूरी रखनी है, ए गियर बी गियर, ठीक है, मान लो ए गियर ये है, बी गियर ये है, तो यहाँ पर पूरा चार्ट है दोनों गियरों का, ठीक है। ये 28 दांते वाला यहाँ लगा दिया, 15 दांते वाला यहाँ लगा दिया, तो ये 10 इंच की जो दूरी है वो
बुआई करेगा, यानी कि 10 इंच की दूरी पर ये बुआई करके देगा। उसके अलावा आपको जितनी कम ज़्यादा करनी है, 9.25 इंच करनी है, 8.4 इंच करनी है, 8 इंच रखनी है, जितनी भी कम करनी है, यहाँ पर 5.5 इंच तक भी ये बुआई करने में मशीन सक्षम है। अब आप कहोगे जी इसको तो बदलना बड़ा दिक्कत होगी, बदलने में बहुत दिक्कत आएगी, गरारी कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं ऐसी चेंज हो जाए। उसके लिए कंपनी ने दिमाग यहाँ लगाया है। ये देखो, मैं आपको बता रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखा गया है। ये कंपनी कोई ऐसी ही मार्केट में काम नहीं करती। ये देखो, इस तरीके का ये सिस्टम है। इसको आप यहाँ से ऐसे करके प्रेस करोगे, ये पूरा लूज़ हो जाएगा, जिससे कि ये पिन आपकी पूरी यहाँ से लूज़ होकर के इस तरीके से निकल जाएगी। ये चैन फ्री हो गई। यहाँ पर इस तरीके की ही ये लॉक पिन है। इन लॉक पिन को निकालोगे, ये गियर बाहर आ जाएगा। इस लॉक पिन को निकालोगे, ये गियर बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर 3 गियर यहाँ रखे हुए हैं, 3 गियर यहाँ रखे हुए हैं, यानी कि 6 गियर ये हैं, 2 गियर इसके अंदर लगे हुए हैं। टोटल 8 गियर आपको मिल जाते हैं। 6 गियर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जिससे कि आप यहीं से मात्र 2 मिनट के अंदर अपने बीज की दूरी कम ज़्यादा कर पाओगे। तो इतना सिंपल मैकेनिज्म कंपनी ने इस मशीन के अंदर जो है वो दिया है। इसको लॉक करना है उसके बाद में, तो इस तरीके से आप लॉक कर सकते हो। और जैसे ही इसको चलाएंगे तो ये अपनी जगह चैन जो है वो आ जाएगी। और एक फीचर और बताना मैं आपको भूल गया, बाकी मशीनों के अंदर देखा होगा आगे व्हील सा दिया रहता है, उस व्हील से ड्राइव मिलता है पीछे, जो अपना ये आलू गिराएगी मशीन, इसको पूरा यहाँ पर ड्राइव मिलता है वो आगे से। लेकिन ये व्हील इसके अंदर जो दिए गए हैं, ये 2 काम करेंगे। पहला तो इसको बैलेंस करके चलेंगे, दूसरा काम इनका ये रहेगा कि ये इसको ड्राइव देने का भी काम करेंगे। ये देखो, जैसे ये व्हील घूमते जाएंगे, इसीलिए ये गुड्डी वाले व्हील दिए गए हैं इसके अंदर। ये जैसे घूमते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ये पूरा सिस्टम ऑपरेट होता जाएगा। तो सिंपल के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस इसके अंदर यहाँ पर लगाई गई है। और यहाँ पर इसको इस तरीके से फिर आप जो है लॉक कर सकते हैं। ये हमारा लॉक हो गया। अब किसी को ये पता नहीं लगेगा कि इसके अंदर गियर भी हैं। तो कंपनी ने बड़ा ख्याल रखा है छोटी छोटी चीज़ों को। उसके बाद में आप आ जाओ, इसके अंदर जो वाइब्रेटर लगाया गया है, जिससे कि जो आलू है वो सिंगल नीचे से उठाए। वाइब्रेटर की स्पीड को यहाँ से कम ज़्यादा आप कर सकते हो। दोनों तरफ नंबरिंग कर दी गई है, जिससे कि एक्यूरेट रहे, क्योंकि बाकी मार्केट में चल रही मशीनों में ये संभव नहीं होता। ये ज़्यादा कम हो गया इसका वाइब्रेशन, उसका ज़्यादा हो गया, कई बार इसका ज़्यादा हो गया, उसका कम हो गया, तो बैलेंस नहीं हो पाता। लेकिन इसके अंदर बैलेंस कर सकते हो। नंबरिंग सिस्टम है, मान लो 2 पर आपने ये सेट कर लिया, 2 पर उसको सेट कर लो, सेम जो है वाइब्रेट करेंगे दोनों। उसके अलावा यहाँ पर जो कप हैं, ये जो आलू उठाने का काम करेंगे, ये गहरे हैं और बीच में इनके अंदर होल है, जिससे कि जो आलू के ऊपर जो आपका बीज इसके अंदर बुआई होगी आलू की, उसके ऊपर अगर मिट्टी वगैरह है तो वो हट जाएगी, नीचे गिर जाएगी। और नीचे गिरने के बाद भी यहाँ पर आप देखो कि पीछे ये विंडो लगाई गई हैं, ठीक है, ये विंडो लगाई गई हैं। यहाँ इस विंडो के सहारे आप देख लो, इसमें पीछे होल हैं। इस होल के जो मिट्टी आलू के आपके बीज के ऊपर लगी हुई है, वो ऑटोमेटिकली नीचे गिरती जाएगी। तो छोटी छोटी चीज़ों को ख्याल रख करके तब मशीन डिज़ाइन की जाती है रामाझंडू के अंदर। और एक एक पार्ट जो इसके अंदर लगाया गया है वो पूरा लेज़र कटिंग के साथ में है। इस चीज़ का आपको पता तब चलता है जब आप इसकी फिनिशिंग देखते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, रामाझंडू एम्बोज है, इसके चेसी के अंदर पूरा एम्बोज किया गया है। ऐसा नहीं कि लिख दिया, स्टिकर लगा दी, काम चल गया, नहीं, वो वाला काम नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखो, जैसे इसके अंदर बीज हमने डाल दिया, उसके अलावा हमें आलू के कुछ बैग इसके ऊपर भी रखने हैं, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सपोर्ट लगाई गई है। यहाँ पर है, उधर है, एक बैग यहाँ और एक बैग वहाँ, हम इसके ऊपर रख भी बड़े आराम से सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा जो इसका डीएपी वाला खाद वाला बकेट है, यहाँ पर आप एक बैग आसानी से एक ही बार में भर सकते हो। और जो पिस्तौल हैं ये नायलॉन की दी गई हैं, बाकी कंपनियां लोहे की देती हैं, जिससे कि कुछ टाइम बाद जंगाल बन जाता है और वो पिस्तौल ख़राब हो जाती है, मेंटेनेंस बढ़ जाता है। लेकिन इसके अंदर ये जो पिस्तौल हैं ये दी गई हैं दोस्तों नायलॉन की। उसके अलावा जो इसके अंदर बुश दिए गए हैं वो दिए गए हैं स्टील के, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नायलॉन की पिस्तौल गलेगी नहीं, और इसके अंदर जो बुश दिए गए हैं वो स्टील के दिए गए हैं, जिनके अंदर जंगाल की कोई समस्या नहीं आएगी। ना तो ये जाम होगी पिस्तौल और ना ये गलेगी। तो दोनों तरीके से बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। अब हमें खाद को एडजस्ट करना है, कितने किलो बीघे का डालना है, क्योंकि कई बार कई किसान भाई जब आप इसके साथ में मान लो किराया कर रहे हो, भाड़ा कर रहे हो, तो किसान भाई कोई कहेगा आपसे मुझे तो जी 15 किलो बीघे का डालना है, मुझे 20 किलो बीघे का डालना है, 10 किलो डालना है, 8 किलो डालना है।
वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। ये नंबरिंग इसके ऊपर की गई है, ये इस तरीके से इसका एडजस्टर दे रखा है, एडजस्ट कर लो आप कितने किलो आपको डालना है, एक्यूरेट काम करेगा। और इसको यहाँ पर इस तरीके से आप लॉक कर सकते हो, फिर ये कहीं पर हिलेगा नहीं। यानी कि एक बार आपने अगर 10 किलो बिगे का या 10 किलो 50 किलो एकड़ का आपने सेट कर लिया तो उतने ही लेवल में वो रहेगा। तो इस तरीके से इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया है और बड़ी शानदार यहाँ पर रामा झंडू की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर मान लो आपने बुआई ख़त्म कर ली, लेकिन इस बकेट के अंदर बच गया खाद आपका या डीएपी, तो उसको निकाल लोगे कैसे, वो समस्या आएगी। यहाँ पर ये विंडो लगा दी हैं, एक विंडो यहाँ है, एक विंडो यहाँ है। इसको लूज़ करके इसको खोल के यहाँ से आप पूरा जो खाद है उसको ड्रेन कर सकते हो। और यहाँ पर आप अंदर भी दिखा दो, यहाँ पर जाली लगाई गई है कहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है सिलाबी से हमारे खाद के अंदर डिले टाइप बन जाते हैं, तो खाद पूरा प्रॉपर इन पिस्तौल के अंदर चल नहीं पाता, तो कम ज़्यादा खाद हो जाता है। यहाँ पर जाली लगाई गई है, क्योंकि जाली का फ़ायदा ये होगा जो डिले वगैरह हैं वो पहले ही फूट जाएंगे और प्रॉपर खाद सफाई के साथ में नीचे जाएगा और एक्यूरेसी के साथ में आपके खेत में खाद गिरता जाएगा। तो इस तरीके का कुछ मैकेनिज़्म इसका देखने को मिल जाता है। ये 26 इंच वाली जो मॉडल है वो देखने को मिल जाता है, क्योंकि स्ट्रेट यहाँ पर बुआई करने वाला है। उसके अलावा ये 30 इंच वाला मॉडल खड़ा हुआ है, ये जिग जैग मॉडल है, यानी कि मान लो एक आलू यहाँ लग गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये वहाँ पर काम आती है, उन किसान भाइयों के लिए बेस्ट होती है जो आलू का बीज तैयार करते हैं, उनके लिए ये वाला मॉडल बेस्ट रहता है। बाकी सेम फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, बस डिफरेंस इसके अंदर है, एक तो जिग जैग का डिफरेंस है और दूसरा डिफरेंस इसका ये है कि ये 30 इंची पर 30 इंची का जो बेड है वो बना करके चलने वाला है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। उसके अलावा बहुत सारे मॉडल आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो, हर तरीके के मॉडल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको शुरुआत में बता रहा था मैकेनिज़्म यही रहेगा, बस फ़र्क ये आता जाएगा, साइज़ का डिफरेंस आता चला जाएगा। आपको 26 इंच से 30 इंच लेना है या आपको 35 इंच लेना है, 40 इंच, 50 इंच, 60 इंच का बड़ा बेड बनाना है, तो हर तरीके के मॉडल मिल जाएंगे। मैकेनिज़्म यही रहेगा। विदाउट टायर वाला लेना है तो टायर की प्रोविज़न भी हट जाएगी उसके अंदर से। विदाउट डिस्क वाला लेना है, पीछे आप डिस्क देख पा रहे हो, ये जो डिस्क इसके अंदर लगे हुए हैं, मान लो इन डिस्क की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको लो बजट है आपका थोड़ा सा, तो आप इन दोनों के अलावा मॉडल भी कंपनी के पास में है, वो भी कंपनी से जो है आप आसानी से ले सकते हो। अब बात निकल करके आ जाती है कि सर कंपनी के अंदर इतने सारे मॉडल हैं, प्राइस की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, क्या इनके ऊपर सब्सिडी मिल जाएगी, क्या इनके ऊपर हम गवर्नमेंट से, बैंक से लोन करा सकते हैं, क्योंकि हमारा तो बजट नहीं है जी पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर लें। तो दोस्तों बिल्कुल आप इसके ऊपर फाइनेंस की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, फाइनेंस करा सकते हो और जो डाउन पेमेंट निकल करके आए वो जमा करके आप मशीन को ख़रीद सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ने जो इसका प्राइस है, किसी भी कंपनी का कोई भी पोटैटो प्लांटर ले लेना, मैं आपको क्लियर करके चलता हूँ, झूठ वाला काम नहीं है। अगर आपको कंपनी ये कह रही है ना कि उसका पोटैटो प्लांटर 5 लाख का है और उसके ऊपर 2.5 लाख की यानी कि 50% सब्सिडी आ जाएगी, तो वो आपको झूठ बोल रही है, गुमराह करके बहकाने का काम कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो इसका प्राइस पास कर रखा है पोटैटो प्लांटर का, वो पास कर रखा है 1.5 लाख रुपए, यानी कि 1,50,000। सब्सिडी उस 1,50,000 के ऊपर आएगी, उसकी 50%, यानी कि 75,000 की सब्सिडी आएगी। चाहे आपका पोटैटो प्लांटर 2 लाख का है, 2.5 लाख का है, 4 लाख का है, 5 लाख का है, कोई मैटर नहीं है उससे। मैटर है सिर्फ उनकी जो उन्होंने प्राइस सेट कर रखा है गवर्नमेंट ने, उससे उसके ऊपर सब्सिडी आएगी। सब्सिडी अप्रूव्ड है, सीरियल नंबर एम्बोज मिल जाता है। ये पंजाब के लिए मॉडल हैं तो पंजाब का पीओ आपको दिख रहा है, यूपी के लिए मॉडल मिलेगा वहाँ यूपी आ जाएगा। ऐसे ही जिस भी स्टेट से आप मशीन लोगे, जिस भी डीलर से आप लोगे, उसके पास में उसी स्टेट का सीरियल नंबर एम्बोज आपको मिलेगा, तो सब्सिडी भी इनके ऊपर मिल जाएगी। ख्याल ये रखना, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि 50% सब्सिडी ही आएगी आपकी, वो भी 1.5 लाख की प्राइस सेगमेंट के ऊपर, मशीन का प्राइस कुछ भी हो। अब यहाँ प्राइस की स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है ये भी आपको बता देता हूँ मैं। देखो एक्चुअल प्राइस मैं आपको इसलिए नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे मॉडल हैं, अलग अलग तरीके के वेरिएंट है, तो एक्चुअल प्राइस बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इनका जो प्राइस स्टार्टिंग है वो लगभग 2-2.25 लाख से स्टार्ट होकर के ऊपर 4-5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक भी चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि ये 2 रो वाला मॉडल है। उसके अलावा आप अगर पीछे दिखाओगे तो ये खड़ा हुआ है 4 रो वाला मॉडल। मैं आपको बता रहा था ट्रैक्टर आपके पास में कोई भी हो, कितना छोटा कितना बड़ा,
यहाँ पर आपको हर तरीके के मॉडल, हर तरीके की मशीनें देखने को मिल जाएंगी। तो इसीलिए प्राइस जो है वो वेरी करेगा। अब आप लोग सेलेक्ट अपने हिसाब से ये करना कि आपको मॉडल कौन सा लेना है और उसी हिसाब से आपको कंपनी जो है वो प्राइस रेट दे देगी। अब आप सोचोगे कि हम कैसे खरीद पाएंगे जी, हमारा अगर मन बना खरीदने का तो कैसे खरीद पाएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि कंपनी का डीलर नेटवर्क पैन इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया है। उसके अलावा अगर डीलर नहीं है आपके नज़दीक में तो कैसे खरीदेंगे। अगर डीलर नहीं है, कंपनी से आप कॉन्टैक्ट करोगे तो डायरेक्ट जो है आप खरीद सकते हो, कंपनी भी आपको प्रोवाइड करा देती है। अगर आपके नज़दीक में डीलर है तो आपको डीलर का रिगार्ड दे दिया जाता है। उसके अलावा एक बात और है कि हम इसके ऊपर फाइनेंस कितना ले सकते हैं। मान लो एक छोटा सा अंदाज़ा कि आपका जो मशीन का प्राइस है वो 2 लाख, सवा 2 लाख है, उसका लगभग 25 से 30% डाउन पेमेंट हो जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आप जो है 25-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये का डाउन पेमेंट करके इस मशीन को या इस तरीके का कोई भी मॉडल रामा झंडू का अपना बना सकते हो। भारत के जितने भी भारत में बैंक्स हैं, सभी बैंक में जो है ये अप्रूव्ड है। आपको कंपनी कोटेशन प्रोवाइड करा देगी, वो कोटेशन आप बैंक में दे दो, बैंक आपका सिविल स्कोर चेक करेगा। सिविल स्कोर चेक करने के बाद वो आपको ये बताएगा कि आपको कितने % तक का डाउन पेमेंट करके मशीन मिल जाएगी। तो सारा कुछ सिस्टम, सारा कुछ प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल एंड रिलायबल रहने वाला है, जिससे कि कल को अगर आपका मन बने मशीन खरीदने का तो आप बिल्कुल आसानी के साथ में खरीद सकते हो। अभी भी सवाल आपके दिमाग में होंगे, मेरे दिमाग में भी ये था कि घंटा भर में हम इसके साथ में कितने खेत की जो बुआई है वो कर सकते हैं। तो ये जो मशीन है, ये जो पोटैटो प्लांटर है 2 रो वाला, 2 रो वाला, इसके साथ में आप 1 घंटे के अंदर 1 से 1.5 एकड़ की बुआई बड़ी आसानी के साथ में कर सकते हो। यानी कि स्पीड में आपका काम होगा और काम भी एक्यूरेसी के साथ होगा। ये नहीं कि आपकी गहराई यहाँ पर कम, यहाँ पर ज़्यादा होगी, क्योंकि हर ट्रैक्टर की सेंसिंग एक जैसी नहीं होती है। तो ये मशीनें ऐसी हैं जो हर ट्रैक्टर के ऊपर आपको एक्यूरेसी के साथ में काम करके देने वाली हैं। मैंने आपके से शुरुआत में भी ये चीज़ कही थी कि आपको ऐसी कंपनी में लेकर के आया हूँ जो भारत की नंबर 1 आलू सॉल्यूशन देने वाली पूरी कंपनी बन चुकी है। आलू का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर एक ही छत के नीचे मिल जाता है। ये सीज़न आलू की बुआई का चल रहा है, तो आपको जो प्लांटर हैं वो दिखाए हैं आज की वीडियो में। अब सीज़न जैसे आगे आएगा डिगर का या ग्रेडर का, तो वो मशीनें भी आपके लिए रामा झंडू की जो है वो लेकर के आएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो पोटैटो प्लांटर की, क्योंकि सीज़न स्टार्ट हो चुका है, होने वाला है पोटैटो प्लांटर का, आलू की बुआई का। तो मेरा मन था कि आपको मशीन दिखाऊं ऐसी जो सालों साल चले बिना रुके, बिना थके। आप समझदार हो, चुनाव आपको करना है। मेरा मकसद था कि आपको इसके फीचर बताऊं, क्वालिटी दिखाऊं, बाकी चॉइस तो दोस्तों आप लोगों की है, आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हो। कैसी लगी है ये वीडियो कमेंट के माध्यम से राय साझा करना। आप लोगों ने वीडियो में इसका काम भी देख लिया है, मशीन के सारे फीचर्स A to Z आप लोगों ने जान लिए हैं, तो राय ज़रूर साझा करना। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।